इंडिया न्यूज बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में फिर फायरिंग हुई है। एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की गई है। अखनूर के बट्टल इलाके में फायरिंग की गई। फायरिंग में भारतीय सेना का एक जवान घायल हुआ है। कई दिनों से पाक की तरफ से ये नापाक हरकत देखी जा रही है। पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी के बाद सेना फिलहाल अलर्ट पर है। लगातार वहां पर अलर्ट मोड पर और एक्टिव मोड पर है सेना। ऐसे में अखनूर सेक्टर जहां पर ये फायरिंग हुई, एलओसी पर हमने देखा किस तरीके से लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। अखनूर का बट्टल सेक्टर इलाका जहां पर ये इस बार फिर से फायरिंग देखने को मिली। कई दिनों से पाक की तरफ से ये कायराना हरकत लगातार देखी जा रही है। पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी, एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन। तो ये बट्टल इलाका जहां पर इस बार फायरिंग देखी गई। फायरिंग में आपको बताएं भारतीय सेना का एक जवान भी घायल हो गया है और फिलहाल सेना के सभी जवान एक्टिव मोड पर हैं। अजय जांड्याला जम्मू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे इस पूरे मामले को लेकर और जानकारी लेंगे। अजय, क्या कुछ इस बार हुआ? लगातार एलओसी पर हम देख रहे हैं सीज फायर का उल्लंघन वहां पर किया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल अपने आप में कहीं ना कहीं हैरान कर देने वाली बात कि पाकिस्तान आखिरकार चाहता है क्या है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार पिछले 2 हफ्तों में अगर आप देखें तो लगभग 5 बार इसी तरह से अलग अलग तरीके से युद्ध विराम का उल्लंघन इसे कहा जाएगा, क्योंकि फायरिंग करके जवानों की पेट्रोलिंग पार्टी को निशाना बनाना, स्नाइपिंग करके जो है सेना के जवान को टारगेट करना, आईडी लगाकर सेना के जवानों को निशाना बनाना, ये साफ दिखाता है कि पाकिस्तान युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा है। और इसी के चलते अब पूरे इलाके में जो है वो अलर्ट घोषित किया गया है। बीती कल भी अगर आपको बता दूं तो यही बट्टल का वो इलाका है जहां पर सेना के एक जवान को जो है वो निशाना बनाया गया, जिसके बाद यहां पर चौकसी को बढ़ा दिया गया है। इस फायरिंग के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना जो है इस पूरे इलाके में जो है वो सर्च कर रही है और इस चीज को सुनिश्चित कर रही है कि अगर कोई भी आतंकी घुसपैठ करके यहां पहुंचा हो तो उसे मार गिराया जा सके। दरअसल होता क्या है कि पाकिस्तान जब घुसपैठ कराने में नाकाम हो जाता है तो फिर इसी तरह से सेना की पेट्रोल पार्टी और सेना के जवानों को निशाना बनाता है ताकि किसी भी तरीके से जो है यहां पर जो पेट्रोलिंग होती है उसको रोका जा सके। और उसी के चलते जो है इसी तरह से अब जवानों को निशाना बनाने की कोशिश हो रही है। ये पहला वाकया नहीं है। कहीं ना कहीं घुसपैठ को मुमकिन करवाने की पाकिस्तान की ये मंशा होती है और उसी को रोकने के लिए सेना बॉर्डर पर और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस हिंटरलैंड में जो है वो तैनात है। आप देखेंगे जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान इस वक्त एक तलाशी अभियान में जुटे हुए हैं। इस पूरे घने जंगल के जो इलाके हैं यहां पर दरअसल इन जंगल के इलाकों से होते हुए आतंकी जो हैं वो घुसपैठ करने का प्रयास करते हैं और उसके बाद यहां से कश्मीर या फिर राजौरी पुंछ के इलाकों में पहुंचकर वहां कोई बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की उनकी मंशा होती है। मगर जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना जो है मिलकर इस वक्त पाकिस्तान के इन नापाक इरादों को नाकाम करने के लिए जुटे हुए हैं। लगातार पिछले कुछ दिनों से ये चल रहा है। पहले पुंछ में पेट्रोलिंग कर रहे सेना के जवानों पर फायरिंग की गई, उसके बाद नौशहरा में स्नाइपिंग की गई, उसके बाद आईडी लगाकर बट्टल में 2 सेना के जवानों को शहीद किया और वार्निंग जब दी गई भारतीय सेना ने जो है वो रिटेलिएशन किया जिसमें पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा। उसके बाद वार्निंग दी गई भारत की तरफ से कि अगर इस चीज़ को नहीं रोका गया तो इसके जो है इसके अंजाम जो है वो बुरे हो सकते हैं। मगर पाकिस्तान ने एक बार फिर से फायरिंग करके सेना के एक जवान को जख्मी किया है, जिसके बाद इस पूरे इलाके में इस वक्त तनाव जो है वो बढ़ गया है लाइन ऑफ कंट्रोल के सभी इलाकों में। अजय, 2010 में सीज फायर का अग्रीमेंट भारत और पाक के बीच में हुआ था। उसके बाद से हम देख रहे हैं लगातार यहां पर वायलेशन देखने को मिल रहा है। क्या मंशा क्या है इसके पीछे? देखिए, पाकिस्तान दरअसल सीजफायर दुनिया को दिखाने के लिए करता है, मगर अंदर खाने से इसी तरीके से सिलसिला चलता रहता है। आप सोचिए, पाकिस्तान ने 2010 में सीजफायर किया, उसके बाद सीजफायर का उल्लंघन हजारों बार किया गया। आप देखें 2021 में एक बार फिर से जब भारत ने सेना ने जो है वो कड़ा जवाब दिया तो पाकिस्तान ने फिर घुटने टेके और कहा कि हम युद्ध विराम चाहते हैं, हम चाहते हैं कि दोनों तरफ से फायरिंग ना हो। और उसमें दोनों सेनाओं के बीच सहमति के बाद जो है वो चीज़ें जो है वो ठीक हुई। मगर अगर
आप देखें तो उसके बावजूद, युद्ध विराम के बावजूद भी वहां पर आतंकियों की घुसपैठ को नहीं रोका गया। और अभी आप देखें तो पिछले 3 साल से शांति थी, मगर अब अचानक से एक बार फिर से जब युद्ध विराम का उल्लंघन शुरू हुआ है तो उसके बाद जो है वो तनाव बढ़ गया है। दरअसल मैं आपको ये इलाका भी आपको बताने की कोशिश करता हूं, जिस इलाके में जो है वो यहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस के लोग जो है वो सर्च कर रहे हैं। आप देखिए घने जंगल का इलाका है और ठीक अगर आप ऊपर देखेंगे तो इसी तरह से पहाड़ी इलाका है और उस पहाड़ी के ठीक दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का इलाका शुरू होता है, जहां कई चौकियां पाकिस्तानी सेना की हैं। इन चौकियों में आतंकी जो है वो रहते हैं और इन आतंकियों को घुसपैठ करवाने की फिराक में जो है वो पाकिस्तानी सेना रहती है। दरअसल सेना इन आतंकियों को घुसपैठ इनकी मुमकिन करवाने के लिए इनको फैसिलिटेट करती है, फायरिंग करके सेना को निशाना बनाती है ताकि पेट्रोलिंग बंद हो जाए और उन गैप्स का इस्तेमाल करके ये आतंकी घुसपैठ कर सके। मगर उनको ये नहीं पता कि भारतीय सेना के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो किस मुस्तैदी से यहाँ डटी हुई है। एक तरफ सेना जो है वो चौकसी कर लाइन ऑफ कंट्रोल की रक्षा करती है और पीछे हिंटरलैंड के इलाके में, जंगल के इलाके में इसी तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस के और तमाम सुरक्षा बलों के नाके रहते हैं, एम्बुश रहते हैं, जहां पर इन आतंकियों को ट्रेस किया जाता है। जिस बटल इलाके में यहां हम खड़े हैं, यहीं पर आपको बता दूं कि अभी लगभग 2 महीने पहले जो है एक आतंकियों का जो है वो दल ये एलओसी क्रॉस करके यहां पहुंचा था, जो मंदिर में छुपा हुआ था, और उन 3 आतंकियों को भी इन्हीं जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के जवानों ने जो है मार गिराया था और उनके मंसूबों को नाकाम किया गया था। एक बार फिर से अगर कोशिश पाकिस्तान कर रहा है तो ये चीज साफ है कि सरहद के पार लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ बैठे 150 से 200 आतंकी, उनको अगर घुसपैठ करने में जो है वो असफलता मिल भी जाती है तो हिंटरलैंड में बैठे जम्मू कश्मीर पुलिस के ये जांबाज जो हैं उन्हें कभी उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। अजय, फिलहाल हमारी सेना की जो स्ट्रैटेजी है वो रिटेलिएशन की है। क्या लगता है कि अगर इस तरीके से हमले लगातार बढ़ते चले गए तो क्या स्ट्रैटेजीज में कुछ बदलाव किया जाएगा? क्योंकि मुंह तोड़ जवाब देना बेहद जरूरी है। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से अगर आप देखें तो ये हालात बने हुए हैं तो उसमें साफ बात है कि सिर्फ डिफेंसिव होके काम नहीं चल पाएगा। कहीं ना कहीं सेना को फिर से ऑफेंसिव होना पड़ेगा और पाकिस्तान के नापाक इरादों को नाकाम करने के लिए बड़ी कार्रवाई करनी होगी, जैसे कि एयर स्ट्राइक करके किया गया था, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक करके किया गया था। तो उसी पर जाना होगा, क्योंकि जो लॉन्च पैड लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ पाकिस्तान के कब्जे के कश्मीर में हैं, उन लॉन्च पैड में सेना आतंकियों को ट्रेनिंग देती है। दरअसल ये आतंकियों लॉन्च पैड है, वहीं से घुसपैठ करवाने के लिए इन आतंकियों को तैयार करके जम्मू कश्मीर भेजा जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है और सेना और आईएसआई इस पे लाखों रुपए खर्च करती है। भुखमरी से चाहे वो खुद मर रहे हैं, मगर उसके बावजूद भी उनका सबसे पहला मकसद जो है वो आतंकवाद होता है और उसी आतंकवाद को जिंदा रखने के लिए तमाम काम जो है वो सेना और वहां की इंटेलिजेंस एजेंसीज करती हैं, आईएसआई करती है। मगर भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और तमाम जो यहाँ पर लोग हैं वो इस चीज को सुनिश्चित करते हैं कि पाकिस्तान के जो भी इरादे हों उन इरादों को नाकाम यहां पर किया जा सके, और उसी को लेकर जो है लगातार अलर्ट पे जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना जहां पे बनी हुई है। बिल्कुल अजय, आपने भी ऐसे जिक्र किया कि भुखमरी की हालत वहां पर बनी हुई है। ऐसे में जिस तरीके से इकोनॉमी वहां पर चकनाचूर है और खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं, तो ये जो हिमाकत बार बार पाकिस्तान कर रहा है, लाजमी है कि कहीं ना कहीं से शह इनको मिल रही है। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से पाकिस्तान खाने पीने के लाले के पड़ने के बावजूद जो है यहाँ पर इस तरह के प्रयास कर रहा है, तो ये साफ दर्शाता है कि चीन इसके पीछे बैठा है और कई और ताकतें ऐसी हैं, क्योंकि तुर्की के राष्ट्रपति भी कल आकर कश्मीर मुद्दा जो है वो गरमा कर गए थे। तो ऐसे में साफ हो जाता है कि कई ऐसे लोग हैं जो भारत की तरक्की से, भारत की शांति से जो है वो सन है और इसीलिए वो इस तरह की कोशिश कर रहे हैं। आप देखेंगे ये तमाम जो जम्मू कश्मीर पुलिस के वीर हैं, जो जवान हैं, वो इस चीज को सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से जो है इन सभी इलाकों को जो है वो सुरक्षित किया जा सके। और इन सभी इलाकों में आपको बता दूं कि जो बटल का इलाका है इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बटल के इलाके में जो है यहाँ इस पूरे इलाके में जो है पहले भी आतंकी गतिविधियां पिछले कुछ समय में जो हुई हैं, वो आतंकी गतिविधियां जो हैं अपने आप में बताती हैं कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान की मंशा जो है जम्मू कश्मीर पुलिस में, जम्मू कश्मीर में आतंकियों को
घुसपैठ करवाने की हैं। पाकिस्तान दरअसल इनको लोगों को तमाम जो मदद देता है घुसपैठ करने के लिए, और पाकिस्तानी सेना इस पूरे प्रकरण की रचयिता है। और इसी वजह से भारत जो है वो लगातार दुनिया में को बताता रहा है कि किस तरीके से पाकिस्तान में बैठे जो आतंकी जो हैं उनको भी जो है वो उनको मार गिराना बेहद ज़रूरी है। और जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना, अर्धसैनिक बल तमाम जो हैं वो इस पूरे इलाके में इस चीज़ को सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी अगर हरकत यहाँ पे हो तो उसको जो है वो ऐसे तरीके से हैंडल किया जाए कि पाकिस्तान के जो नापाक इरादे हैं यहाँ शांति को भंग करने के, उसे जो है वो नाकाम किया जा सके। बिल्कुल अजय, और ये बेहद जरूरी भी हो गया है कि अब मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम तस्वीरें हमें दिखाने के लिए और जानकारी हमें देने के लिए। चलिए अब आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं इस पूरे मामले पर अजय जांडियाल की। लाइन ऑफ कंट्रोल के उस इलाके में हम पहुंचे हैं जहां पर पिछले लगभग कई दिनों से लगातार पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन और लगातार भारतीय चौकियों को निशाना बनाना, सेना को निशाना बनाने का काम चल रहा है। आप मेरे पीछे देखेंगे, अब ताज़ा जो मामले हुए हैं उसके बाद लगातार इस वक्त इस पूरे इलाके में जो है वो तलाशी अभियान शुरू किया गया है। सेना जो है वो अलर्ट पर है और कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से अगर कोई भी आतंकी इस इलाके में घुसपैठ कर चुका है तो उसे कहीं ना कहीं मार गिराया जा सके, उसे जो है ढूंढ निकाला जा सके। दरअसल आपको बता दूं कि लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ लगभग जो है जो जानकारी है कि 150 के करीब आतंकी हैं जिसको जम्मू कश्मीर में दाखिल करवाने का प्रयास पाकिस्तान कर रहा है। और लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन दरअसल पाकिस्तानी सेना इसलिए कर रही है ताकि किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर में जो है आतंकियों की घुसपैठ हो सके, क्योंकि सेना की सतर्कता के चलते यहाँ पर किसी भी तरह से घुसपैठ नहीं हो पा रही। और इस घुसपैठियों को यहाँ भेजने के लिए लगातार आतंकी जो हैं वो प्रयास कर रहे हैं। पाकिस्तानी सेना उनको पूरी तरह से सपोर्ट जो है वो दे रही है। मेरे पीछे आपने देखा सेना के जवान जो है वो लगातार इस पूरे इलाके में जो है वो डटे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से सेना के जवान जो है कोशिश करें कि किसी भी तरीके से यहाँ अगर कोई घुसपैठ करने का प्रयास कर रहा है, कोई दाखिल हुआ है तो उससे निपटा जा सके और उसे मार गिराया जा सके। और इस पूरे इलाके में अगर बात की जाए, बटल में यही वो इलाका है जहां पीछे कुछ समय पहले, आपको बता दूं, उस तरफ देखेंगे तो कुछ समय पहले इसी इलाके में जो है वो 3 आतंकी मारे गए थे। उसके बाद सेना के जवान जो यहाँ पर बटल इलाके में जो है वो तैनात थे उनको आईडी लगाकर जो है वो आतंकियों पाकिस्तान ने निशाना बनाया, जिसमें 2 जवान शहीद हुए और एक जो है वो जख्मी हुए। लगातार जो है इस तरह की जो वाक़या इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में हो रहे हैं वो अपने आप में दर्शाता है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में शांति भंग करने और ख़ासतौर पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर युद्ध विराम का उल्लंघन करके दोनों देशों के बीच जो इस वक्त हालात बने हुए हैं उनको खराब करने का प्रयास कर रहा है। मंडी डिग्रा के साथ अजय जांडियाल, इंडिया न्यूज़, जम्मू। और मध्य प्रदेश